ओम मित्रों, सादर नमस्ते। इस समय देश में एक विषय लेकर के कि गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार सबको है कि नहीं है। शंकराचार्य लोग और शंकराचार्य के शिष्य लोग जो कट्टरवादी सनातनी हैं, मुखर होकर के वक्तव्य दे रहे हैं और जन्मना वर्ण व्यवस्था का बड़ा समर्थन कर रहे हैं। वैसे तो इस समय कुछ वर्षों में जातिवाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सवर्ण और दलितों के बीच खाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और मानव के बीच में भी विश्व में न बढ़ी हो, लेकिन भारत में मानव के बीच खाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसको बहुत से लोग अंधभक्त स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यह सच्चाई है कि खाई आपस में खाई बढ़ रही है। दलित सवर्णों से दूर जा रहा है, सवर्ण भी दलितों से दूर जा रहे हैं। जातिवाद बहुत जोरों पर है। प्रायः हर व्यक्ति अब जातिवादी, पहले कुछ उदार विचार के होते थे। मैं अच्छी तरह से मुझे ध्यान है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के कॉलेज की शिक्षा तक आज से लगभग 35-40 साल पहले मैं देखता था कि बहुत कम लोगों के अंदर जातिवाद की बातें होती थी जो शिक्षित होते थे। अगर जातिवाद की बातें होती थी तो खुल करके सामने आकर के बात नहीं करते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की चर्चा होती है, खुल करके होती है कि यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, उसी प्रकार से जातिवाद की भी चर्चा खुल करके हो रही है और हर व्यक्ति अपने जाति के बारे में अब सोचने लगा है। पहले सबके बारे में सोचता था कि हमें उदार विचार का होना चाहिए, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मतलब ही होता था उदारता, कि हमें उदार होना चाहिए, हमको समन्वयवादी, सबको लेकर चलने की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए। और ऐसे स्कूलों में, गुरुकुलों में तो दी ही जाती थे, सरकारी विद्यालयों में भी ऐसी प्रेरणा उस काल के अध्यापक देते थे। उस काल के अध्यापक अधिकतर ब्राह्मण ही होते थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि ब्राह्मणों में भी अधिकतर अध्यापक ब्राह्मण ही होते थे। हमारे यहाँ जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब अध्यापक का यह मतलब ही होता था पंडित जी। और यहाँ तक कि नाटक में भी कोई जोकर कॉमेडियन स्कूल के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, अध्यापक के ऊपर कॉमेडी करता था तो यही बोलता था कि पंडित जी, यानी पंडित जी का मतलब ही अध्यापक शिक्षक होता था। तो उस काल के मैं भी अच्छी तरह से विचार है कि जितने मेरे प्राइमरी स्कूल में 6-7 अध्यापक थे, जिसमें एक बाबू साहब थे, क्षत्रिय थे, एक मुंशी जी थे जो यादव थे, और बाकी सब के सब ब्राह्मण थे। लेकिन वे सभी अध्यापक, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जातिवादी नहीं थे। जातिवाद उनके घर छोड़ करके आते थे जातिवाद को, और बच्चों के सामने राष्ट्रवादी, सच्चे देशभक्त के रूप में प्रस्तुत होते थे और ऐसे ही विचार रखते थे। किसी छात्र से, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अपवाद छोड़ करके सबके साथ समान व्यवहार करते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई। आज छात्र भी और अध्यापक भी, इनके अंदर जातिवाद घुस गया है। पहले तो हिंदू मुस्लिम की भावना भरी गई, जब हिंदू मुस्लिम की भावना आए तो जातिवाद भी आएगा ही, क्योंकि खरबूजा
रंग देख करके रंग बदलता है। जब सांप्रदायिक बातें आएगी तो जातिवाद भी आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज में विभेद, विषमता रहा है। दलितों के साथ कई हजार सालों से उनके साथ भीषण अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। तो इस बात को लेकर के पहले उनके अंदर एकता आई, जागरूक हुए कुछ, फिर उनका देखा देखी सवर्णों के अंदर भी जातिवाद, जो उदारवादी थे, जो समन्वयवादी थे, उनके जो राष्ट्रवादी थे, उनके अंदर भी जातिवाद घुस आया। पहले जिस प्रकार से पहले हिंदू सांप्रदायिक नहीं था, मुसलमानों की एकता, एकजुटता, उनकी ध्रुवीकरण को देख करके हिंदुओं में ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता आई। हिंदू समाज कभी सांप्रदायिक नहीं था। हमने देखा कि कई ऐसी जगहों पर ताजिया मुस्लिम नहीं उठाते थे, हिंदू उठाते थे। हिंदू इनके त्योहारों में कब्रों पर जाना, ताजिया उठाना बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते थे। मुस्लिम जो पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बन गए, उनके घरों में भी सारे हिंदुओं के त्यौहार मनाए जाते थे। गांव में मस्जिद बन रहा है तो हिंदू भी दान दक्षिणा देते थे, मुस्लिम मंदिरों के लिए भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे तबलीगी जमात ने अपना रंग दिखाया, मुसलमानों में ध्रुवीकरण हुआ, उनके अंदर जो पहले सौहार्दता थी वो समाप्त हुई, ध्रुवीकरण हुआ, कट्टरता आई। फिर इनकी कट्टरता के कारण से हिंदुओं में भी ध्रुवीकरण हुआ, सांप्रदायिकता आई, कट्टरता आई। और उसका ये परिणाम सारा समाज देख रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम किस प्रकार से रह रहे हैं। कहीं पर भी अब जो है शोभा यात्रा हो, कोई पर्व हो, तो हमेशा दंगा फसाद की संभावना बनी रहती है। ये कहाँ से आया? इसी प्रकार से बढ़ा। इसी प्रकार से जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ी, उसी प्रकार से पहले दलितों का शोषण हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ, उनको शिक्षा, संस्कृति, सारे सुखों से दूर रखा गया। इस कारण से उनके अंदर जागरूकता आई, एकता आई, उनका देखा देखी सवर्णों में भी अब जातिवाद एक आ गया, वे भी ध्रुवीकरण को अपना रहे हैं। तो समाज में सर्वत्र जो है अब यह खेल चल रहा है, और यह भारत के लिए और मानव जाति के लिए और हिंदू समाज के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सबके लिए हानिकारक है। लेकिन नासमझ मुसलमान ये सोचता है कि हम एक हो जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन ये उनकी नासमझी है। यदि मुसलमान एक न हो, उनका भला इसी में है कि कभी एक न हो। हिंदू एक न हो, हिंदुओं का भी भला इसी में है कि हिंदू एक न हो। सवर्ण एक न हो, सवर्णों का भला इसी में है कि एक न हो। दलित एक न हो, दलितों का भी भला इसी में है कि वो एक न हो। मानव एक हो, मानव एकता की बात होनी चाहिए। मानव एकता से ही मनुष्य सुखी हो सकता है और देश उन्नत हो सकता है। जिस प्रकार से अमेरिकी समाज में या इंग्लैंड के समाज में यूरोप के लोग अब ईसाईकरण की बातें नहीं हैं, कभी ईसाई एक नहीं होते, कभी यहाँ नहीं सुनाई देता ईसाइयों एक हो जाओ, अमेरिका पर खतरा है, भारतीय बहुत तेज़ी से यहाँ बढ़ रहे हैं, यह बात नहीं सुनाई देती। इंग्लैंड में एक हिंदू प्रधानमंत्री बना, लेकिन किसी ईसाई ने, किसी पादरी ने, किसी पोप ने यह नारा नहीं लगाया कि हिंदू ईसाइयों सावधान, तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम संकट में हो, ईसाई धर्म खतरे में है। ऐसा किसी पादरी ने, जनता की कौन बात करे, नेताओं की बात कौन करे, पादरियों ने भी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला, क्योंकि वे अब समझदार हो गए हैं, अब धार्मिक बन रहे हैं। पहले पाखंडी थे, अब धार्मिक बन रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण, देखो कुछ लोग बड़े जागरूक लोग, एडवांस में जो बुद्धिमान होता है उसकी भगवान ने बुद्धि जो है कुछ एडवांस दे रखी है। वह कहता है कि नहीं, सारे हिंदू एक तो हों, लेकिन सारे मानव एक न हो। हिंदू हिंदू है,
मुस्लिम मुस्लिम रहे, इनके बीच खाई बढ़ती रहे। सारे हिंदू एक हो जाएं, मुसलमुल्ला लोग कहते हैं नहीं सारे मुसलमान एक हो जाओ। ये पाखंडी लोग जो एडवांस में बुद्धिमान हैं, इन पाखंडियों को ये नहीं कहते कि मानव एक हो जाओ। यथार्थ में अब भगवान ईश्वर का नाम लेते हैं। क्या ईश्वर में उन पाखंडी मुल्लाओं से पूछना चाहिए कि भगवान ने हिंदुओं को क्यों बनाया, भगवान ने ईसाई यहूदियों पारसियों को क्यों बनाया? जब तुम्हारा ही है तो ऐसे खुदा को कौन माने? हम तो कहते हैं ऐसे खुदा से भगवान बचाए, ऐसे खुदा से दूरी रहो तो ठीक है कि जो मुसलमानों का खुदा है, जो हिंदुओं का ईश्वर है, जो ईसाइयों का ईश्वर है, ऐसे ईश्वर को तो न मानने वाला ही अच्छा है। एक पागल, जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से यदि इस प्रकार का ईश्वर है तो निश्चित रूप से ऐसे पागल ईश्वर से दूर रहना चाहिए। लेकिन यथार्थ में परमात्मा ऐसा नहीं है। ये जात पात जो है, चाहे किसी प्रकार की जात पात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जात हो, और चाहे हिंदुओं के अंदर जो जातियां हैं, ये आज जो है जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दूर हैं, उसी प्रकार से दलित और सवर्ण भी दूर हैं। आप देख लो, अब जो है सारे, अभी एक सवर्ण एकता की बात कर रहा था कि सारे सवर्ण एक हो जाओ। कोई युवक है, बड़ा मुखर होकर के बोलता है, उसकी बातों में दम भी है कि जब सारे दलित एक हो जाएंगे तो सवर्ण भी एक हो जाएंगे। अब जो है तुम ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश करो तो दलित तो एक हो गए ही, इन सवर्ण भी एक हो गए, ब्राह्मण भी एक होंगे। भले ही इन्होंने कुछ गलतियां की हों, ब्राह्मणों से कुछ गलतियां की गई हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो है उनको कोसा जाए। ये भी गलत है कि ब्राह्मणों को हमेशा कोसो। और अरे जो समझदार हो उसको मानव एकता की बात करनी चाहिए। दलित एकता की बात छोड़ो, सवर्ण एकता की बात छोड़ो, मानव एकता की बात करो। लेकिन ये सब जो है, जो ये बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात हवा में उड़ेगी। आज जो है अब इतना ऐसा समय आ गया है कि ऐसी बातें करने वालों की खिल्ली उड़ाई जाएगी, और उड़ाई जा रही है। मेरी बातों को भी अभी जो मैं बोल रहा हूँ, सारे आर्य समाजी खिल्ली उड़ाएंगे, सारे हिंदू उड़ाएंगे, सारे मुस्लिम उड़ाएंगे, सब उड़ाएंगे, मेरी बातों को खिल्ली उड़ाएंगे। ये जो है पागलों की बात। लेकिन यही आज से 20-25 साल पहले, 15 साल पहले जो ऐसा बोलता था वही श्रेष्ठ माना जाता था। और पढ़ा लिखा सभ्य समाज, देखो कबीर साहब बहुत कठोर भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन मानव एकता की बात करते थे। आज देख लो कबीर साहब की कितनी इज्जत है। कबीर साहब के केवल कबीरपंथी नहीं, कबीरपंथी तो पाखंडी हैं, उनको भगवान बना दी। कबीरपंथी अधिकतर पाखंडी हैं, वे कबीर साहब से बहुत दूर हैं। कबीरपंथी कबीर साहब से बहुत दूर हैं। लेकिन हिंदू समाज में जो सभ्य बुद्धिमान है, उदारवादी है, व्यापक दृष्टि जिसकी है, वह जो कबीर साहब को बहुत अच्छा मानता है। एक ब्राह्मण से भी पूछ लो, अच्छा कबीर साहब ने ऐसे ऐसे पंडितों को जो खूब निंदा करी है, और तू कबीर साहब को गाली दे, देख लो डर करके भाग जाएगा। एक शब्द भी कबीर साहब के खिलाफ नहीं बोल सकता, डरता है वो। एक मुस्लिम से भी कहो, वो भी चुप हो जाएगा। तो कबीर साहब पहले जो बातें ऐसी बातें करते थे, उनका कितना सम्मान था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, ऐसा ये जातिवाद बढ़ता जाएगा। जातिवाद का मतलब ये नहीं कि हिंदुओं के अंदर जो जातिवाद, ये छोटी छोटी जातियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी जातियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये भी इसको पचाना आज के समय में पचाना बड़ा मुश्किल है कि न हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न यादव हो। अब देखो यादवों में भी खूब एकता की बात हो रही है, सारे यादव एक हो रहे हैं, सारे हरिजन एक हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण एक हो रहे हैं, ब्राह्मण महासभा बन रहा है, क्षत्रियों की करनी सेना बन रही है। अब करनी सेना जो बनी है, या जिनकी भी सेना बन रही है, ये किससे लड़ने के लिए बन रही है? जो जातियों के नाम पर सेनाएं बनती हैं, संगठन बनते हैं, और रक्षा की बात कर, किससे रक्षा की बात करते हैं? कोई विदेशी से, इंग्लैंड से रक्षा की बात करते हैं।
ये आपस में ही, क्योंकि आपस में लड़ाई होगी, हम अपनी रक्षा करेंगे। ये कितनी घटिया सोच है। तो मेरे मित्रों, आज बड़ी विकट परिस्थिति है। आज जो है हर व्यक्ति, मैं देखता हूँ कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, और कोई उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। हिंदी भाषा ही, जो हिंदी भाषा थी, और उसमें विद्वानों के जो लेख थे, जैसे सरदार पूर्ण सिंह का मैंने पढ़ा था, आचरण की सभ्यता, राहुल सांकृत्यायन के भागो नहीं अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और तमाम ऐसे उस समय के लेखक थे। मुंशी प्रेमचंद का अमर साहित्य, हर एक कहानी, हर एक निबंध उनका, बहुत लोग उससे प्रभावित होते थे। मुंशी प्रेमचंद के हर निबंध से और हर उपन्यास से समाज सुधार का कार्य करता था। एक बहुत बड़े समाज, उनका साहित्य बहुत बड़ा समाज सुधार का कार्य करता था। तो उस समय यही, उस समय के जो लेखक थे, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, कबीर साहब और रहीम, ये सारे के सारे जो लेखक थे, इनकी कविताएं बड़ा मार्गदर्शन का कार्य करती थी, एक उपदेशक का कार्य करती थी। आज के जो कथावाचक हैं, इनसे लाख गुना अच्छा उस समय के ये साहित्यकार थे। निराला साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविताएं झकझोर देती थी। कुकुरमुत्ता, दान, तोड़ती पत्थर, बड़े बड़े जो है तोड़ती पत्थर कविता पढ़ करके, दान पढ़कर रोने लगते थे। नमक का दरोगा मंत्र, यह मुंशी प्रेमचंद का निबंध पढ़ करके आंसू आ जाते थे कि कितना और कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता था। आज के पाखंड का, धर्म का, ये धर्माचार्यों का जो कथा करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और कथा, एक एक कथा का 30-30 लाख रुपया लेते हैं, ऐसो आराम से जिंदा जीवन व्यतीत करते हैं, और कहते हैं कि माया को त्यागो और सारा माया त्याग के मुझे दे दो, क्योंकि माया का मालिक मैं ही हूँ। सारी माया छीन करके माया के ऊपर बैठ जाते थे, माया के सिंहासन पर बैठ करके ऐसो आराम। और 56 भोग लगाओ, मूर्ति के लिए 56 भोग बनाओ। भोग जो है भगवान का भोग, जो 56 भोग से होना चाहिए। तो भगवान जी तो ये भी भोग न खाएं एक तिनका भी न खाएं, क्योंकि परमात्मा तो सारे भोगों में, सब में, प्रकृति में समाया हुआ है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। अरे तुम लड्डू बना रहे हो, वो आटा में भी है, बेसन में भी है, चीनी में भी है, दूध में भी है, हर वस्तु में समाया हुआ है, तो क्या भोगेगा? तो ये सब पाखंड है। लेकिन जो 56 भोग बनता था, उसका सेवन कौन करते थे? महंत जी करते थे। 56 भोग खाते थे। क्या कहना है? दुनिया तरसती रह जाए, दलित भूखा मरता रह जाए। तो उस समय जो साहित्य था, उस समय का जो लेख था, बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव डालता था, और लोग जो सोचने के लिए, विचारने के लिए मजबूर हो जाते थे, और उनके अंदर प्रेरणा आती थी। और उस समय जैसे दहेज प्रथा थी, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था, तो नौजवान, मैं देखता था कि नौजवानों के अंदर विचार परिवर्तित हो जाते थे, दहेज के लिए बोलने लगते थे, विधवाओं से विवाह के लिए तैयार हो जाते थे, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। लेकिन आज सब टाइम फिश। आज तो देख लो, कोई विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीसीए या एमसीए कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, बीबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है। लेकिन पाखंड के नाम पर सब पाखंड उसके अंदर। कहीं जो है पत्रा हाथ भी दिखाता है, निरक्षर भट्ट से हाथ भी दिखाता है,
और सारे जो है जो पाखंड सब मानता है। ये जितने भी कथाकार जो है फल फूल रहे हैं, जितने योग के व्यापारी फल फूल रहे, इन सब में जाता है आज का युवा। पहले नहीं जाते थे। बड़ा भारी जो है हिंदी भाषा, कहीं अलग से धार्मिक किताबें, बाद में जब ज्ञानी जैल सिंह थे तो नैतिक शिक्षा मैंने उस जैसे 10वीं पास किया, उसके बाद अगले साल ही ज्ञानी जैल सिंह की प्रेरणा से नैतिक शिक्षा पुस्तक लागू हुई। तो उसमें धर्म की बातें थोड़ी बताई जाती थी, लेकिन जो हिंदी भाषा थी उस समय की, उस हिंदी भाषा से ही समाज सुधार का कार्य हिंदी भाषा करती थी। मुंशी प्रेमचंद का निबंध और भी सारे लेखकों का निबंध, राम वृक्ष बेलपुरी, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, कितनी प्रेरणास्पद उनका निबंध था। यह हिंदी भाषा ही बड़ा समाज सुधार का कार्य करती थी। आज जो है सब बेकार। आज का युवक तो जो है कितना भी शिक्षित हो जाए, पढ़ ले, लेकिन सारा पाखंड उसके अंदर घुसा हुआ है। और उस समय नौजवान तो आर्य समाज की तरफ, आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। देश की आज़ादी का जो काल था, स्वतंत्रता संग्राम था, तो अधिकतर नौजवान सत्याग्रह प्रकाश और महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के देश के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन आज आर्य समाज का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब तो आर्य समाजियों के ही बच्चे, बड़े बड़े आर्य समाजियों के बच्चे ही जो है सारा पाखंड मान रहे हैं। यह बड़ी विकट परिस्थिति है। तो मेरे मित्रों, आज बड़ा देश जो है विकट परिस्थितियों में से गुजर रहा है और नौजवान भटक रहा है, सारी जनता भटक रही है। जो देश की आज़ादी के बाद जो सुधार हुआ था, ये सच्ची बात है। किसी के भी हृदय पर हाथ रख करके पूछना, या जो मेरी बातों का समर्थन न करता हो, अपने हृदय पर हाथ रखना और सच्चे मन से परमात्मा को साक्षी मान करके विचार करो कि देखो उस समय था कि नहीं था। आज किसी को आर्य समाजी बनाना बड़ा कठिन है, नहीं बनते। उस समय धड़ाधड़ बनते थे, तो उसमें आर्य समाज का भी योगदान था और भारत की शिक्षा नीति का भी बड़ा बड़ा योगदान था। और मैं तो हिंदू धर्म के बारे में प्राइमरी से लेकर के और 12वीं तक रामायण और महाभारत को अच्छी तरह जान पढ़ी। पूरा रामायण पढ़ा और पूरा महाभारत, लगभग महाभारत भी पूरा ज्ञान हो गया। और हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी मुझे स्कूल से ही हो गई। और सत्याग्रह प्रकाश के बारे में भी मैं स्कूल में ही जाना। सत्याग्रह प्रकाश के बारे में, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, जो संस्कृत परिचायिका एक पुस्तक 12वीं क्लास में लगती थी हिंदी के तृतीय प्रश्न पत्र में संस्कृत परिचायिका एक पुस्तक संस्कृत की लगती थी। जो हिंदी पढ़ता था उसके लिए भी संस्कृत अनिवार्य थी, उसको तीसरा पेपर संस्कृत का देना होता था। तो एक पुस्तक वो लगती थी उस समय 11वीं 12वीं में, संस्कृत परिचायिका। उसमें एक लेख था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उसमें मैंने पढ़ा महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में कि इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, आर्य समाज की स्थापना की और पाखंड को नहीं मानते थे, जात पात ऊंच नीच की बातें नहीं मानते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे और समाज को बड़ा भारी जो है मार्गदर्शन किया। और इन्होंने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश लिखा, जिससे बहुत से लोग प्रेरित होकर के देश की स्वतंत्रता में कूद पड़े। ऐसा मैंने पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदू समाज में भी कोई ऐसा समझदार व्यक्ति है। और सच्ची बात है, मैंने तो यह मानता था कि हिंदू समाज में कोई समझदार है ही नहीं, धर्माचार्यों में। क्यों? क्योंकि सब के सब जात पात मानते थे, जन्मना बड़ व्यवस्था मानते थे। मैं देखता था कि गुरुद्वारा में जो जाए समान व्यवहार होता है, लेकिन मंदिर में इंदिरा गांधी को भी घुसने नहीं दिया गया। और ये सच्ची बात है। देखो रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति को भी
उड़ीसा के मंदिर में जो है नहीं, पुरी के मंदिर में नहीं जाने दिया गया, और राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और मैं देखता था मस्जिद में एक जो है झाड़ू लगाने वाला भी बड़े शान से सबसे पहले पहुंच के सबसे अगली पंक्ति में खड़ा हो जाता है, और राजा भी, कोई राजा भी हो, उसकी हिम्मत नहीं उसको कहे कि तू थोड़ा हट जा, राजा को भी उसके पीछे खड़ा होना। मैं ये देखता था तो मैं समझता था हिंदू समाज में कोई जागरूक है ही नहीं। लेकिन मैंने जब ऋषि दयानंद के बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो हिंदू समाज में कोई समझदार महापुरुष है। तो उस समय की शिक्षा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था, लेकिन आज समाज दिशाहीन हो गया। ये मानो या न मानो सब जातिवाद में फंसते जा रहे हैं। कोई हिंदू, सारे हिंदू जो है सब, कितने आर्य समाजी भी जातिवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। कोई वैश्य है तो वैश्य महासभा से, कोई पंजाबी है तो पंजाबी की बात करता है। सारे नहीं, अधिकतर आर्य समाजी भी जातिवादी हो गए। यह देश और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। जिस प्रकार से हिंदुओं की जातिवाद की बातें खत्म होनी चाहिए, उसी प्रकार से भारत में जितने भी हैं, कोई ईसाई ये ना कहे मैं ईसाई हूँ, कोई मुस्लिम ये ना कहे मैं मुस्लिम हूँ, कोई हिंदू ये ना कहे मैं हिंदू हूँ। अरे सब तो हम भारतीय हैं। वैसे तो हिंदू माने भारतीय होता है, यथार्थ में देखा जाए तो हिंदू माने भारतीय होता है। कैसे? सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पारसियों ने आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, क्योंकि पारसी भाषा में, जिसको आज फारसी कहते हैं, पारसी भाषा में स को ह बोलते हैं। कई लोग कहेंगे नहीं छोटी बात है, देखो सप्त हम बोलते हैं सप्त, और वो कहते हैं हप्त। पारसी भाषा में सप्ताह को हफ्ता बोलती है, और भारत में भी, हम तो उत्तर प्रदेश में देखे गांव में भी हफ्ता 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 बोलते हैं। हफ्ता हो गया, हफ्ता हो गया, और कहते हैं देखो ये गुंडा हफ्ता वसूली करता है। सप्ताह नहीं बोलता है, हफ्ता वसूली करता है। ये हफ्त शब्द कहाँ से क्या है? इस सप्त का ही हफ्त बना है। ऐसे बहुत प्रमाण है, मानने वाले नहीं मानते हैं, नहीं मानने वाले जिद करते हैं। लेकिन स को उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, सिंध को हिंद कहा, और वहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, और फिर बाद में सारे हिंदुओं को, सारे जो भारतवासियों को हिंदू कहा जाने लगा। तो ये इस्लाम से 1000 साल पहले, इस्लाम के उत्पन्न होने से 1000 साल पहले पारसियों ने भारतीयों को हिंदू कहा। पहले सिंध के निवासियों को कहा, फिर बाद में प्रचलित हो गया सारे भारतीयों के लिए। तो क्या कहेंगे ये प्रमाण नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है कि जैसे मुसलमानों को यवन कहा जाता है, जबकि एक भी मुसलमान यवन नहीं है। और शायद अब कोई हो यूनान में यवन। पहले यूनान के सिकंदर आदि यूनान से आए, फिर उसके बाद जितने भी आक्रमणकारी पश्चिम से आते थे सबको यवन बोला जाता था। जबकि यवन देश में या यूनान में कोई मुस्लिम रहता, मुसलमानों का कभी शासन नहीं रहा, और आज भी नहीं है। ईसाई रहते हैं, ईसाइयों का देश था, लेकिन मुसलमानों को भारत में यवन, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी मुसलमानों को यवन कहा। यवन मत समीक्षा, सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास की अनुभूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती ने स्वयं भी मुसलमानों के लिए यवन शब्द का प्रयोग किया, जबकि एक भी मुस्लिम यवन नहीं। यूनान के निवासी को यवन कहते हैं, लेकिन उधर से पश्चिम से जब आए तो जो भी आता गया सबको यूनानी यवन कहा जाता है। तो मुसलमानों के लिए ये शब्द रूढ़ हो गया। उसी प्रकार से पहले सिंध के लोगों को हिंदू कहा पारसियों ने, फिर बाद में सारे भारतीयों के लिए हिंदू शब्द रूढ़ हो गया। तो हिंदू माने होता है भारतीय। तो ये हमें जागरूक होना चाहिए, समझदार होना, सच्चा ईश्वर भक्त होना चाहिए, सच्चा धार्मिक होना चाहिए, पाखंडी नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार से इंग्लैंड में
और अमेरिका का समाज है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम जात पात ऊंची नीच की बातें, काले गोरों की बातें अब ख़त्म हो गई। अब ये देखो, मैंने देखा एक अमेरिका में एक काले को पुलिस वालों ने मार दिया। वो था तो चोर, और उसने एक अंग्रेज एक गोरे व्यक्ति ने, पुलिस वाले ने उसके गर्दन पर जो है घुटना रख करके जोर से दबा दिया, बेचारा मर गया। अब इसका बड़ा भारी आंदोलन हुआ तो गोरे लोगों ने भी आंदोलन में भाग लिया। काले तो करे ही शुरू, बाद में गोरों ने भी उस आंदोलन में उसके विरोध में भाग लिया। ऐसा होना चाहिए किसी दलित के प्रति। यदि हाँ कोई दलित सताया जाता है तो सारे सवर्ण खड़े हो जाएं, और किसी सवर्ण के साथ दुर्व्यवहार होता है तो सारे दलित भी खड़े हो जाएं। किसी हिंदू के साथ दुर्व्यवहार होता है तो सारे मुसलमान खड़े हो जाएं। किसी मुस्लिम के साथ भेदभाव होता है तो सारे हिंदू खड़े हो जाएं। ऐसा भारत होना चाहिए, तब ही जा कर के भारत उन्नत हो सकता है, सभ्य हो सकता है, तभी हम भी सभ्य हो सकते हैं। इतनी